ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे, बात करते हैं झारखंड की। प्रचंड बहुमत के बाद हेमंत सोरेन आभार व्यक्त करने जनता के बीच तो जा ही रहे हैं, ईश्वर की शरण में भी पहुंचे। बाबा नगरी देवघर पहुंचे हेमंत सोरेन, जहां आने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इसके बाद पूरे विधि विधान से वो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक महादेव की आराधना के लिए अपनी पत्नी और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन के साथ मंदिर पहुंचे हैं। वहां बाबा धाम में उन्होंने पंडों के साथ भगवान की आराधना की और आशीर्वाद लिया कि अगले 5 साल सरकार जनसेवा के प्रति समर्पित रहे। इस दौरान उन्होंने पंडों से बातचीत भी की, उनकी बातें सुनी, उनके राय को जाना। और आपको बता दें कि देवघर में ऐसा पहली बार हुआ है जब देवघर के तीनों विधानसभा सीटों पर INDI अलायंस के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। देवघर में कार्यक्रम के बाद हेमंत सोरेन शनिवार को बरहेट जाएंगे। अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव परिणाम के बाद ये पहली बार उनका दौरा होगा, जहां कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो सहयोगी संदीप का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं। अभी अभी विशेष सत्र संपन्न हुआ है, सरकार ने अगले 5 साल के कार्य योजना को जनता के सामने रखा है और उसके बाद अब जनता के बीच जा रहे हैं। शुरुआत भगवान का आशीर्वाद लेकर कर रहे हैं कार्यक्रम का। और क्या कुछ जानकारी है हेमंत सोरेन के कार्यक्रम को लेकर, संदीप? यदि कल के कार्यक्रम को देखा जाए तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने विधानसभा क्षेत्र बरहेट जाएंगे और बरहेट के जो भोगनाडीह है वहां पे जो शहीद हैं उनके प्रतिमा है लगी हुई, उनकी प्रतिमा पर सबसे पहले वो माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद एक सभा का आयोजन किया गया है, जिस कार्यक्रम में कह सकते हैं करोड़ों की सौगात बरहेट वासियों को कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा दिया जाना है। हालांकि कई योजनाओं का शिलान्यास और परिसंपत्ति का वितरण कार्यक्रम भी तय है, जिसमें मुख्यमंत्री खुद शामिल होंगे। हालांकि उससे पहले आज की बात करें तो विधानसभा सत्र के बाद जैसे ही मुख्यमंत्री को फुर्सत मिला, आज वे सीधे देवघर यानी भोले बाबा के नगरी पहुंचे थे और पत्नी यानी गांडे विधायक कल्पना सोरेन के साथ विधि विधान के साथ देवघर और बासुकीनाथ में उन्होंने पूजा अर्चना की है। हालांकि पूजा के बाद वहां के जो पंडा समाज के लोग हैं उनसे भी उनकी जो मुलाकात हुई और उनसे भी हेमंत सोरेन ने मुलाकात की है। हालांकि कहीं ना कहीं यदि इंडिया गठबंधन को जो जीत इस बार 2024 के चुनाव में मिला है, उसके बाद कहीं ना कहीं पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट यानी अपने विधानसभा में जा रहे हैं और वहां के जो जनता है उनको कहीं ना कहीं आभार प्रकट करना है मुख्यमंत्री को। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री कल बरहेट पहुंचेंगे और भोगनाडीह में कई कार्यक्रमों में वे शिरकत करेंगे। हालांकि स्थानीय जो लोग हैं बरहेट के, वहां की जनता से भी उनका मुलाकात होना है, उनकी भी बातें सुनेंगे। हालांकि एक बड़ी जो सौगात है मुख्यमंत्री के हाथों बरहेट की जनता को भी मिलने जा रहा है। जी बिल्कुल संदीप, ये भी समझना चाहेंगे कि देवघर में जो उनका कार्यक्रम था उसके जरिए हेमंत सोरेन क्या संदेश देने का प्रयास कर रहे थे? ये उनका मतलब निजी कार्यक्रम माना जाए, व्यक्तिगत रूप से वो आशीर्वाद लेने गए थे? जो प्रचंड जीत हेमंत सोरेन के नेतृत्व में INDI अलायंस को मिली है, उसका वो आभार व्यक्त करने पहुंचे थे? सही कहा, क्योंकि यदि इंडिया गठबंधन जिस तरह से इस बार चुनाव लड़ी है, एक बहुमत इंडिया गठबंधन को मिली है और उसके बाद कहीं ना कहीं पहला मुख्यमंत्री का जो अपना जो दौरा था बाबा नगरी देवघर का, और वे अपने परिवार यानी अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ वहां पहुंचे थे, तो कह सकते हैं जीत के बाद जो बड़ी सौगात भोले बाबा के द्वारा या फिर कह सकते हैं जो भगवान के द्वारा उनको मिला है, उनका आशीर्वाद मिला है आज हेमंत सोरेन को, तो कहीं ना कहीं आभार व्यक्त भी करने गए थे बाबा नगरी भोलेनाथ के कह सकते हैं उनके दर्शन करने के लिए, और दर्शन के बाद उनका शुक्रिया भी अदा किया है उन्होंने। हालांकि देखा जाए तो इस बार जो प्रचंड जीत मिली है, तो कहीं ना कहीं यही वजह है कि कल अपने परिवार के साथ हेमंत सोरेन पहुंचे थे देवघर और बासुकीनाथ भी वे गए थे और बाबा भोलेनाथ पे जलाभिषेक करने के बाद वहां से लौटे हैं। हालांकि कल के जो कार्यक्रम को अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब जो इधर
शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी था, उसके अलावे मंत्रियों का विभागों का बंटवारा था, उसके अलावे यदि बात करें तो सदन की कार्रवाई थी। तो कहीं ना कहीं अब इन चीज़ों से जब फुर्सत मिली है तब मुख्यमंत्री स्वयं आज देवघर यानी बाबा नगरी पहुंचे थे और जो प्रचंड जीत मिली है और इन 5 सालों में राज्य का विकास कैसे संभव हो, कैसे अधिक से अधिक लोगों को राज्य की जो विभिन्न विभाग हैं उसके द्वारा जो योजना संचालित है उन योजनाओं का लाभ हो, राज्य तरक्की करे, इन चीज़ों को लेके भोले बाबा के समक्ष कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने अपनी मन्नतें भी रखी है और आज कह सकते हैं विधि विधान के साथ अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ पूजा अर्चना करने के बाद देवघर से मुख्यमंत्री रवाना हुए हैं। जी चलिए, धन्यवाद संदीप इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बरहेट में जनता इंतजार कर रही है। चुनाव परिणाम के बाद वो पहली बार बरहेट पहुंचेंगे, जहां वो सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। राज्यवासियों को, बरहेट वासियों को सरकार की ओर से सौगात देंगे और जीताने के लिए आभार व्यक्त करेंगे। चलिए, हम इससे आपको रूबरू कराते रहेंगे। इस बीच सरकार एक तरफ कामकाज में जुट गई है, किस तरह से विभागों में काम हो रहा है दिखाएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ।